हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लास्ट डे कंस्ट्रक्शन ऑफ एसएफजी बाय इक्वेशन हुआ था, राइट? नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ एसएफजी बाय ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम से एसएफजी कैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है वो कैसे फॉर्म करना है। नाउ स्टेप वन, represent each summing point and takeoff point by a separate node in SFG। जितना भी ब्लॉक डायग्राम में समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट होता है उसको एक एक नोड पकड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप टू, कनेक्ट देम बाय ब्रांचेस इंस्टेड ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, समिंग पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट में हम लोग ब्रांचेस ऐड करते हैं और उस ब्रांचेस में ब्लॉक्स रहती है जिसमें ट्रांसफर फंक्शन रहता है और सिस्टम का गेन रहता है। बट इन एसएफजी वो बस एक सिंगल ब्रांचेस में कनेक्ट होगा, जो भी नोड है वहां पे कोई भी ब्लॉक्स नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, इस ब्लॉक डायग्राम से एसएफजी फॉर्म करना है। फर्स्ट जो समिंग पॉइंट है उसको S1 से डिनोट किया गया है, टेक ऑफ पॉइंट को T1 से, फिर जो समिंग पॉइंट है उसको S2 से, एंड देन जो टेक ऑफ पॉइंट है दैट इज T2 नोड। दिख रहा है सबको? यस मैम। ओके। फर्स्ट समिंग पॉइंट S1 एज ए नोड लिए हैं। अब आते हैं इनपुट, जो रेफरेंस इनपुट का ब्रांच होता है उसको ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, क्योंकि उसका वैल्यू अगर वहां पे ट्रांसफर फंक्शन कुछ है तो वो वैल्यू लिखाएगी। बट हमेशा जनरली जो फर्स्ट रेफरेंस इनपुट जाके समिंग पॉइंट पे कनेक्ट होती है उसमें कोई भी ब्रांच या फिर ब्लॉक्स नहीं रहती है, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। सो S1 से पहले एक और नोड है जिसको इनपुट नोड कहते हैं और सोर्स नोड, जिसका वैल्यू 1 है, जिसके ब्रांच का वैल्यू और गेन। नेक्स्ट आते हैं T2, जिसको हम लोग T2 जो नोड है और टेक ऑफ पॉइंट है, उसके बाद आती है सिंक नोड, ठीक है, या फिर आउटपुट नोड। आउटपुट नोड का भी सेम होता है, वैल्यू 1 होती है, लास्ट जो टेक ऑफ पॉइंट होती है उसके बाद कोई भी गेन नहीं रहता है, और आउटपुट CS उसको, उस नोड को हम लोग सिंक नोड बोलते हैं, जिसका वैल्यू हमेशा, जिसका गेन हमेशा 1 होता है। इसको भी चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो या फिर नहीं ड्रॉ कर सकते हो। अगर T2 को हम लोग टर्मिनेट पॉइंट या फिर सिंक लेते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं, आउटपुट से कभी भी कोई भी सिग्नल इनपुट पे नहीं जाती है, तो यहाँ पे T2 को हम लोग सिंक नोड नहीं बोल सकते हैं। बट जो CS नोड है और जिसको हम लोग आउटपुट नोड बोल रहे हैं, वो चाहो तो ड्रॉ कर भी सकते हो, नहीं चाहो तो ड्रॉ नहीं भी। बहुत सारा बुक में देखना जो CS आउटपुट का नोड है वो ड्रॉ नहीं करता है, क्योंकि अल्टीमेट फॉरवर्ड पथ हुआ या फिर लूप हुआ, अल्टीमेट उसका वैल्यू 1 ही है। सो नाउ जो नोड है S1, T1, S2 एंड T2, देखो यहाँ पे पहले नोड ड्रॉ कर लिए हैं S1, T1, S2 एंड T2। देन देखते हैं S1 और T1 नोड के बीच में जो ब्रांच है उसका गेन क्या है, दैट इज G1। सो उस ब्रांच का गेन, उस ब्रांच के नीचे जस्ट G1 लिखा हुआ है। देन T1 के साथ T2 कनेक्टेड है बाय G2 पथ और G2 गेन, तो T1 से T2 डायरेक्टली कनेक्टेड है बाय G2 गेन, तो यहाँ पे उस ब्रांच में G2 गेन लिखा हुआ है। देन और एक पथ है पैरेलल पथ विच इज G3। सो ऊपर से देखो एक पैरेलल पथ ड्रॉ किया गया है दैट इज G3, जिसमें एरो किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में G2 फ्लो हो रही है
उसी डायरेक्शन में G3 का भी डायरेक्शन है, ये पैरेलल पथ है। नेक्स्ट टर्म S2 टू नोड T2, तो नोड S2 टू नोड T2 में कनेक्टिंग फर्स्ट फॉरवर्ड कनेक्शन है G4 का, सो G4, देन एक फीडबैक कनेक्शन है दैट इज H2। H2 का जो समिंग पॉइंट में डायरेक्शन है दैट इज माइनस, सो यहाँ पे माइनस H2 लिखा हुआ है। T2 नोड से कनेक्ट होके या T2 नोड से स्टार्ट होके S2 में जाके कनेक्टेड हुआ है। देखो जो फीडबैक है T2 नोड से स्टार्ट हुआ है और S2 में जाके कनेक्ट हुआ है, जिसका फीडबैक पथ गेन है -H2। अगर पॉजिटिव होता, सपोज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता, तो यहाँ पे H2 पॉजिटिव होती, बट यहाँ पे जो फीडबैक है दैट इज नेगेटिव। समिंग पॉइंट 2 में वो नेगेटिव डायरेक्शन में ऐड हुआ है, तो दैट इज -H2। अब देखते हैं T2 के साथ समिंग पॉइंट S1 का डायरेक्ट कनेक्शन है बाई H1। ठीक है, H1 उस ब्रांच का ब्लॉक है जिसको हटा के हम लोग गेन -H1 लिख रहे हैं। यहाँ भी H1 का जो डायरेक्शन है दैट इज नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव डायरेक्शन में समिंग पॉइंट S1 में कनेक्ट हुआ है, सो इट विल बी -H1। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट मेसन गेन फॉर्मूला। इतने देर हम लोग देखे थे कि ब्लॉक्स को सॉल्व करके ट्रांसफर फंक्शन निकालना बहुत टफ हो जा रहा था। मेसन गेन फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करते हैं तो इजीली हम लोग ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो है 4-5 स्टेप यूज करेंगे तो इजीली निकल जाएगा और कैलकुलेशन भी उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। इस वजह से मेसन गेन फॉर्मूला यूज किया जाता है। नाउ दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए गिवन सिस्टम फ्रॉम इट्स सिग्नल फ्लो ग्राफ। द फॉर्मूला कैन बी स्टेटेड एज overall transfer function equals to summation of p suffix k and delta suffix k divided by k। ठीक है, so n equals to number of forward path, t equals to overall transfer function, pk equals to path gain of kth forward path, जितना भी forward path है सबका gain। now delta is the system characteristics function, डेल्टा को हम लोग सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बोलते हैं। दैट इज 1 माइनस समेशन ऑफ ऑल लूप गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप, जितना भी लूप सिस्टम में क्रिएट होगा या फिर मिलेगी उस सब का इंडिविजुअली समेशन, देन प्लस समेशन ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडेड कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। कोई भी सिस्टम में जितना भी और एसएफजी में जितना भी नॉन टचिंग लूप है, जो लूप लास्ट डे भी बताए थे, नॉन टचिंग लूप्स में जो लूप सेम नोड शेयर नहीं करते हैं, दोनों का नोड्स अलग होता है, दोनों सेम नोड्स को शेयर नहीं करते हैं या फिर टच नहीं करते हैं, दैट इज नॉन टचिंग लूप। सो कोई द गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडेड कंप्यूटेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, ऐसा लूप जो दोनों को सेम नोड में शेयर नहीं कर रहा है, तो उसका जितना भी लूप निकलेगा उस टाइप का, उसका सबका समेशन, देन गेन माइनस एंड गेन प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस नॉन टचिंग लूप्स। उसके बाद 3 नॉन टचिंग लूप, 4 नॉन टचिंग लूप, ऐसे इंक्रीज करता रहेगा। पहले 1 माइनस जितना भी लूप है सिस्टम में उन सबका समेशन, देन अगेन प्लस, जो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, देखो फर्स्ट 1 माइनस है, देन प्लस है, देन अगेन माइनस होगा, उसके बाद जो आएगी प्लस होगा, जो साइन है वो अल्टरनेटिव चेंज होते रहेगा। ठीक है, नाउ डेल के वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर द पार्ट ऑफ द ग्राफ नॉन टचिंग विद द फॉरवर्ड पाथ, ये थोड़ा अभी समझ में नहीं आएगा, जितना प्रॉब्लम करोगे समझ में आ जाएगी। ये फॉर्मूला बहुत इजी फॉर्मूला है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ब्लॉक्स दिया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम, इसको फर्स्ट एसएफजी में कन्वर्ट करना है। सो नोट्स जो जितना भी समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट है उसको नंबरिंग कर दो। फर्स्ट जो नंबर समिंग पॉइंट है दैट इज नोड नंबर 1, देन 2, देन टेक ऑफ पॉइंट है 3, देन अगेन टेक ऑफ पॉइंट 4, देन अगेन समिंग पॉइंट 5, देन टेक ऑफ पॉइंट। इस समिंग पॉइंट के बाद जो टेक ऑफ पॉइंट है उसको अलग नोड ले भी सकते हो चाहो तो,
और नहीं चाहो तो नहीं भी ले सकते हो। अगर कोई गेन प्रेजेंट रहता है तो जरूरी है कि लो, अगर गेन प्रेजेंट नहीं है, जो समिंग पॉइंट 5 है उसके बाद जो टेक ऑफ पॉइंट है, उसको चाहो तो एक सिंगल नोड भी ले सकते हो या फिर अलग अलग नोड भी ले सकते हो, कोई भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो गेन है दैट इज 1। अगर अलग नोड लोगे तो गेन विल बी 1, अगर सेम नोड लोगे तो भी ये गलत नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर G6, that is नोड नंबर 6 एंड आउटपुट नोड। यहाँ पे मैंने आउटपुट नोड नहीं लिया है, सो जितना भी नोड है नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सबको कंबाइन कर दी, मतलब सबको फर्स्ट नोड ड्रॉ कर लिया है। देन फर्स्ट स्टेप, 1 to 2 के बीच में गेन कितना है 1। देन नोड 2 to नोड 3 इसके बीच में गेन G1। देन नोड 3 to नोड 4 गेन विल बी G2। नोड 4 to नोड 5 गेन इज G3। देन यहाँ पे दो पैरेलल पथ भी है, सो G5 एंड G4 पैरेलल पथ भी ड्रॉ करना है। देन G5 से G6 के बीच में अगर हम लोग देखें अलग नोड लेंगे तो वहां 1 लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे मैंने सेम ही नोड लिया है, तो नोड 5 से ही एक टेक ऑफ पॉइंट करके H2 फीडबैक पथ 1 नोड पे गया है। तो देखो यहाँ से 5 से एक टेक ऑफ पॉइंट और एक ब्रांच नोड 1 के तरफ गया है जिसका वैल्यू और गेन -H2 है। देन नोड 5 टू नोड 6 के बीच में जो गेन है दैट इज G6। अब फॉरवर्ड पथ, नाउ फॉरवर्ड पथ, फर्स्ट जो फॉरवर्ड पथ मिलेगी दैट इज नोड 1 to 2, देन 3, देन 4, देन 5, सिंपल स्ट्रेट जो फॉरवर्ड पथ है वो, तो उसका जो गेन होगा दैट इज G1, G2, G3 एंड G6। नेक्स्ट फॉरवर्ड पथ विच इज P2, नोड 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, बट 4 से 5 डायरेक्ट नहीं जा रहा है, वो पैरेलल पथ के थ्रू जा रहा है विच इज G4 एंड G5। सो फॉरवर्ड पथ विल बी G1, G2, G4, G6 एंड फॉरवर्ड पथ 3 इक्वल्स टू G1, G2, G5 एंड G6। फॉरवर्ड पथ समझ में आया है? यस मैम। ओके, नाउ इंडिविजुअल लूप्स। अब लूप्स देखते हैं, इजीली दिख रहा है कि यहाँ पे एक तो लूप्स है लूप 2, 3 एंड 2। अगर नोट के हिसाब से देखें तो जो लूप है 2, 3 एंड 2। सो फर्स्ट L1 इक्वल्स टू -H1 एंड G1। नेक्स्ट जो लूप है दैट इज नोड 1, 2, 3, 4, 5 and again 1. So G1, G2, G3 and H2. Now loop L3 equals to again 1, 2, 3 फॉरवर्ड, मतलब जो पथ है लूप का वो सेम होगा बट पैरेलल पथ की वजह से गेन चेंज हो जाएगी। सो लूप 3 विल बी -G1, G2, G4, H2। माइनस साइन है क्योंकि जो फीडबैक पथ है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ऐड हो रहा था, इस वजह से उसका गेन -H2 है। सो यहाँ पे अगर H2 मल्टीप्लाई होती है तो माइनस साइन आगे आ जाएगी। सो L4 इक्वल्स टू -G1, G2, G5 एंड H2। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, जब हम लोग मेसन गेन फॉर्मूला देखेंगे तब देखेंगे कि डेल के का वैल्यू निकालना है। डेल के मीन्स वो लूप जो कि फॉरवर्ड पथ को टच नहीं करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे जितना भी लूप L1, L2, L3, L4 सारा, कोई भी ऐसा लूप नहीं है जो P1, P2, P3 को टच नहीं कर रही है। सो अगर फर्स्ट फॉरवर्ड पथ देखेंगे P1, सो यहाँ पे जो भी जितना भी लूप है L1, L2, L3, L4 सब फॉरवर्ड पथ P1 को टच कर रही है। सो यहाँ पे del 1 इक्वल्स टू 1 - 0, then the value of del 2। next forward path P2
P2 अगर फॉरवर्ड पथ देखेंगे तो यहाँ भी कोई ऐसा लूप नहीं है जो इस पथ को टच नहीं कर रही है. सो यहाँ भी del 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 0 एंड del 3 इक्वल्स टू अगेन 1 माइनस 0, क्योंकि del 3 फॉरवर्ड P3 जो फॉरवर्ड पथ है उसको भी देखोगे तो यहाँ भी कोई ऐसा लूप नहीं है जो उस फॉरवर्ड पथ को टच नहीं कर रही है. नाउ यहाँ पे टू नॉन टचिंग लूप्स, कोई भी है जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है या फिर सेम नोड शेयर नहीं कर रही है. ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है. सो टू नॉन टचिंग लूप्स इक्वल्स टू 0. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा? डेल्टा इक्वल्स टू 1 माइनस L1 L2 L3 प्लस L4. L1 प्लस जो भी जितना भी लूप है यहाँ पे जो फॉर्मूला था डेल्टा इक्वल्स टू 1 माइनस ऑल लूप गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप्स. इंडिविजुअल लूप का जो गेन है सारा समेशन होगा. देन प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स. तो नॉन टचिंग लूप्स यहाँ पे नहीं है. सो डेल्टा इक्वल्स टू 1 माइनस L1 plus L2 plus L3 plus L4. Now overall transfer function C by R equals to P1 into del 1 plus P2 into del 2 plus P3 into del 3 divided by delta. P1 का जो भी वैल्यू है P1 P2 P3 का सबको del 1 del 2 del 3 से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज G1 G2 G1 G2 G6 ब्रैकेट में इंटू G3 प्लस G4 प्लस G5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जितना भी लूप है उसका समेशन 1 प्लस G1 H1 प्लस G2 सॉरी यहाँ भी ये G1 होगा, थोड़ा करेक्ट कर लेना, G1 G2 G3 H2 देन G1 प्लस G1 G2 G4 H2 प्लस G1 G2 G5 H2. नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम, इसका भी ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालना है बाय मैसन-गन फॉर्मूला. यहाँ पे भी देखो टेक ऑफ फर्स्ट समिंग पॉइंट जो है उसको x1 देन x2, टेक ऑफ पॉइंट को x3 देन x4 x5 एंड x6. सब टेक ऑल द समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट एज ए नोड. जितना भी समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट था उसको एज ए नोड ले लिए हैं. तो that is x1 x2 x3 x4 x5 and x6. जो RS से जो सोर्स नोड और सिंक नोड मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है. चाहो तो कोई ड्रॉ कर सकते हो 1 लिख के दोनों साइड में, क्योंकि उस पथ में कोई भी ब्लॉक्स नहीं है तो उसका गेन 1 होगा. नाउ x1 एंड x1 और x2 नोड के बीच में भी कोई ब्लॉक्स नहीं है, सो गेन विल बी 1. नेक्स्ट x2 एंड x3 के बीच में गेन G1. देन x3 एंड x4 सेम, यहाँ भी दोनों टेक ऑफ पॉइंट के बीच में कोई भी गेन नहीं है, सो इट विल बी 1. नाउ x4 एंड x4 नोड और x5 नोड के बीच में जो गेन है ब्रांच का दैट इज G2 एंड x5 एंड x6 के बीच में भी गेन 1 है, कोई भी ब्लॉक्स नहीं है, सो गेन विल बी 1. नाउ जो फीडबैक एंड पैरेलल पथ है उसको देखते हैं. फर्स्ट फीडबैक पथ जो कि नेगेटिव में कनेक्ट हो रही है समिंग पॉइंट x1 के साथ एंड टेक ऑफ पॉइंट है x3. सो नोड x3 से x1 पॉइंट पे जाके ये नोड कनेक्ट हो रही है. गेन क्या है उस पथ का? -H2. नेक्स्ट x4 टू x5 पैरेलल पथ है. पैरेलल पथ समिंग पॉइंट पे प्लस डायरेक्शन में ऐड हो रही है, सो x4 से x5 में गेन क्या है? x3.
नेक्स्ट जो फीडबैक पथ है जो कि x6 नोड से x2 नोड पे जा रही है और पथ का गेन है +h1 बट समिंग पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है नेगेटिव में, सो दैट्स वाई द गेन विल बी -h1। सो डायरेक्शन देखो, जिस तरफ फीडबैक पथ का डायरेक्शन था उसी तरफ इसका भी डायरेक्शन है। नाउ थर्ड स्टेप, फॉरवर्ड पथ बताओ, इसमें कितना फॉरवर्ड पथ है? 2। 1। ठीक से देखो। 2 मैम 2 है और 2 पैरेलल पाथ्स के लिए अलग अलग होगा, बाकी जी1 कांस्टेंट रहेगा दोनों में। So here parallel path, forward path will be 2. First one is x1, x2, x3, x4, x5 and x6। अगर ओवरऑल गेन निकालेंगे तो g1 इंटू g2, क्योंकि बाकी सब 1 है, बाकी सबका गेन। नाउ नेक्स्ट फॉरवर्ड पथ p2 इक्वल्स टू x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। दोनों का अगर देखेंगे फॉरवर्ड पथ का नेमिंग सेम है बट ओवरऑल गेन अलग होगा क्योंकि पैरेलल पथ है। सो ओवरऑल गेन ऑफ पैरेलल पथ फॉरवर्ड पथ p2। हाँ बोलो। मैम आपका स्क्रीन छोटा हो गया है। मेरा स्क्रीन छोटा हो गया है। हाँ मैम, दिखाई नहीं दे रहा, बहुत छोटा, वो जो डिस्प्ले है ना वो बहुत छोटा हो गया। अब ठीक है? नहीं मैम। नो मैम, नो मैम। अभी ठीक नहीं है? ठीक है, देखते हैं। Is it okay? यस मैम। Yes, ma'am. Now, step 2, find out the loops, number of loops. Loop देखो, बोलो कितना लूप निकलेगा इसमें? मैम लूप्स आल्सो 2। लूप 2, दूसरा ठीक से देखो। मैम फर्स्ट लूप विल बी x1, x2, x3 अगेन x1 जो फीडबैक पथ है, ठीक है? 3 लूप। 3 लूप है यहाँ पे, ठीक है? फर्स्ट लूप विल बी x1, x2, x3, x1। देन सेकेंड लूप विल बी x2, x3, x4, x5, x6 देन x2, ठीक है? जो फीडबैक पथ h2 है वो एक लूप होगी, जो फीडबैक पथ -h1 है वो एक लूप है, और एक पैरेलल पथ के साथ फीडबैक पथ -h1 का जो है वो होगा थर्ड लूप। सो यहाँ पे देखो लूप 1 x1, x2, x3 -x1, ठीक है? जिसका गेन -g1 इंटू h2। नेक्स्ट x2, x3, x4, x5, x2 -g1, g2, h1। दिस इज लूप 2। लूप 3 दोनों का फॉरवर्ड अगर पाथ देखेंगे लिख नोड के हिसाब से तो सेम नोड आएगी, बट पाथ क्या है अलग है क्योंकि पैरेलल पथ है। सो गेन विल बी डिफरेंट विच इज -g1, g3, h1 इक्वल्स टू L3, लूप 3। नाउ स्टेप 3, नॉन टचिंग लूप्स। नॉन टचिंग लूप्स देखो, यहाँ ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो नॉन टचिंग हो, क्योंकि सब लूप कनेक्टेड है। अगर हम लोग जो बड़ा वाला फीडबैक पाथ है विच इज x2, जो लूप 2 है L2, जिसको L2 से डिनोट कर रहे हैं, L2 और L1 देखेंगे तो ये भी सेम नोड शेयर कर रहा है विच इज x3, ठीक है? x3 एक ऐसा नोड है जो कि L2 भी शेयर कर रही है और
L1 भी। नेक्स्ट लूप देखते हैं L2 एंड L3। L2 एंड L3 सेम, ये दोनों भी सेम नोड शेयर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ L3 एंड L1, L3 और L1 में देखेंगे तो ये भी X3 नोड को आपस में शेयर कर रहा है, तो कोई भी नॉन टचिंग लूप्स नहीं होगा। सो L1 L2 लूप्स टच ईच अदर, सो नो नॉन टचिंग लूप्स इज प्रेजेंट। नाउ स्टेप 4, जो कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा इक्वल्स टू 1 माइनस समेशन ऑफ ऑल लूप गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप। सो यहाँ पे जितना भी लूप है L1 L2 L3, सर यहाँ पे L3 होगा, थोड़ा कनेक्ट, थोड़ा इसको ऐड कर लेना, ठीक है। नॉन टचिंग, टू नॉन टचिंग लूप्स नहीं है, जीरो। गेन प्रोडक्ट नहीं है, थ्री नॉन टचिंग लूप्स का, वो भी जीरो। सो डेल्टा इक्वल्स टू 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3। ये थोड़ा ठीक कर लेना, यहाँ पे L3 लिख लेना। सो डेल्टा इक्वल्स टू 1 माइनस जो भी लूप का गेन है L1 का, माइनस H1 इंटू H2, देन माइनस G1 G2 इंटू H1 प्लस माइनस G1 G3 इंटू H1। अल्टीमेटली डेल्टा का वैल्यू मिल जाएगी। नाउ स्टेप 5, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल 1। डेल 1 वन फर्स्ट फॉरवर्ड पथ अगर चेक करेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड पथ में P1 में ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो P1 को टच नहीं कर रही है। नेक्स्ट P2 को देखेंगे तो सेम, ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो P2 को टच नहीं कर रही है। सो हियर द वैल्यू ऑफ डेल 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 0, वैल्यू ऑफ डेल 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 0। सो स्टेप 6, overall transfer function equals to P1 into del 1 plus P2 into del 2 divided by delta। P1 का वैल्यू मिला हुआ था विच इज G1 into G2, डेल्टा 1 का वैल्यू 1 है, सो G1 into G2 into 1। नेक्स्ट P2, वैल्यू ऑफ P2 इज G1 into G3, del 2 का वैल्यू भी 1 है तो सेम ही रहेगी, और अल्टीमेटली डेल्टा। सो 1 प्लस G1 G2 into G2 plus G1 into G2 into H1 plus G1 into G3 into H1। अब अगर ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन प्रोसेस से भी करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने इतना समझाया है इसलिए इतना स्टेप है, अगर कोई चाहो तो इसको 3 या 4 स्टेप में भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करके देख लेना, वैल्यू विल बी सेम, दोनों का जो अल्टीमेट ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन होगा वो सेम रहेगी। नाउ नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम, फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन बाय SFG, ठीक है। यहाँ पे भी जो भी फर्स्ट जो इनपुट नोड है उसको xi से डिनोट किए हैं, देन x1 फर्स्ट में ही टेक ऑफ, समिंग पॉइंट से पहले टेक ऑफ पॉइंट x1 है, देन x2 समिंग पॉइंट, x3 टेक ऑफ पॉइंट, x4 समिंग पॉइंट, x5 टेक ऑफ पॉइंट। फिर फीडबैक पथ में भी H1 जो फीडबैक पथ गया है वहां पे भी एक समिंग पॉइंट है विच इज नोट, उस नोट को हम लोग S6 से डिनोट करेंगे। अब जैसा ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ था, मैंने जिस पोजीशन पे समिंग पॉइंट था, जिस पोजीशन पे टेक ऑफ पॉइंट था, उसी पोजीशन में मैंने नोड ले लिया है। फर्स्ट नोड इज xi और x input, second node is x1 x2 x3 x4 x5 and x0 is output node, जिसको चाहो तो ड्रॉ कर भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। x6 जहां पे भी समिंग पॉइंट x6 थी वहां मैंने नीचे की तरफ इस नोड को भी मैंने नीचे ही ड्रॉ किया है जहां पे समिंग पॉइंट x6 था, ठीक है। देखो सेम उसी जगह पर ड्रॉ किया है। अब जो ब्रांचेस है उसको ऐड कर लेते हैं। x1 एंड x2 के बीच में ब्रांचेस का वैल्यू गेन कुछ भी नहीं है, सो it will be 1, then x2 and x3 the gain is, branch gain is G1, so x2 और x3 के बीच में branch gain G1, then x3 and x4 अगर देखेंगे तो ब्रांच, दो ब्रांच है वहां पे, एक पैरेलल है, सो G3 एंड देन पैरेलल पथ में ऊपर से देखो G2 ऐड हुआ है, देन
x4 एंड x5, x4 एंड x5 के बीच में भी कोई भी गेन नहीं है, सो इट विल बी 1, एंड x5 एंड x0 के बीच में भी कोई गेन नहीं है, सो इट विल बी ऑल्सो 1. नाउ x5 से फर्स्ट x6 नोड के तरफ गया है, पॉजिटिव फीडबैक है, ये देखो जो डायरेक्शन है फीडबैक जहां पे x6 समिंग पॉइंट में जो फीडबैक h1 है कनेक्टेड इन पॉजिटिव, सो हियर x5 से x6 में h1 गेन ऐड हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट नोड 6 से x6 से x2 पे रिटर्न गया है, विच इज बाय h2 फीडबैक पथ, ये नेगेटिव डायरेक्शन में ऐड हुआ है, इसलिए साइन नेगेटिव है, माइनस h2. देन G4, ये भी एक पैरेलल पथ है, बट समिंग पॉइंट x6 में नेगेटिव में जाके कनेक्ट हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स रिटन एज माइनस G4. देखो ये समझ में आया है. मैम G4 वाला एक बार बोलेंगे, G4 वाला. G4 देखो पैरेलल पथ है, एक बीच में समिंग पॉइंट आ रही है 6. समिंग पॉइंट का डायरेक्शन देखना है कि वो समिंग पॉइंट पे किस डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, ठीक है, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में ऐड हो रही है. G4 समिंग पॉइंट पे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो G4 का जो वैल्यू लिए हैं माइनस G4 लिए हैं, इसी वजह से क्योंकि समिंग पॉइंट पे उसका डायरेक्शन और साइन नेगेटिव है, इसलिए हम लोग माइनस G4 लिए हैं उसको, ठीक है. नेक्स्ट चेक द स्टेप 2, फॉरवर्ड पथ. फॉरवर्ड पथ चेक करो कितना फॉरवर्ड पथ निकलेगा. मैं 4 होगा. So forward path will be 4. First one is x1, x2, x3, x4, x5 जो डायरेक्टली जा रही है, यहाँ पे देखो ड्रॉ करके दिखा दिया गया है, तो गेन विल बी G1 और G3. नेक्स्ट P2 जो सेकेंड फॉरवर्ड पाथ है, जो कि जस्ट देखो x1, x2, x3, x4, x5, x0, अल्टीमेट जो फॉरवर्ड पथ गेन होगी दैट इज G1 इंटू G2. नेक्स्ट फॉरवर्ड पथ इज P3. G4 से जा रही है, फिर H2 पथ से रिटर्न होके x2 नोड से फिर ये फ्लो हो रही है, तो x1, x6, x2, x3, x4, x overall gain is G4, H2, G1 and G3. यहाँ पे माइनस G4 में भी है, माइनस H2 में भी है, ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है. नेक्स्ट फॉरवर्ड पथ P4, x1, x6, x2, x3, x4, x5 and x0. So G4, H2, G1 and यहाँ पे माइनस होगा, हाँ H1 से पहले, H2 से पहले नहीं यहाँ पे सॉरी ठीक है, G4, H2, G1 and G2. Now step 3 loops. First loop G1, G3 minus H1 minus H2 जो लूप बनेगी, ठीक है. सो L1 लूप इज माइनस G1, G4, H1 एंड H2. L2 लूप अगर देखेंगे, L2 लूप x2, x3, x4, x5 and again x2. So minus G1, G2, H1, H2. यहाँ पे दो ही लूप है और लूप नहीं बनेगी, देख लो दो ही लूप है और लूप नहीं है, ठीक है. सो नेक्स्ट यहाँ भी कोई भी लूप ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को नहीं टच कर रही हो, सो
no non-touching loops are present. So delta equals to 1 minus L1 plus L2 equals to, so delta equals to 1 plus G1 G3 H1 H2 plus G1 G2 H1 H2. Now the value of del 1 फर्स्ट फॉरवर्ड पथ देखो, फर्स्ट फॉरवर्ड पथ में ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो फर्स्ट फॉरवर्ड पथ को टच नहीं कर रही है। सेम सेकेंड फॉरवर्ड पथ भी अगर देखेंगे तो उसमें भी कोई ऐसा लूप नहीं है जो सेकेंड फॉरवर्ड पथ को टच नहीं कर रही है। डेल 3 के लिए भी अगर देखेंगे तो सेम, यहाँ भी कोई भी फॉरवर्ड पथ एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। सो अप्लाइंग मैसन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी वो लिख लेना। अब यहाँ पे तुम लोगों को करना है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम, इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे। सॉल्व करो, ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका फर्स्ट एसएफजी ड्रॉ करके शो करो। हो गया है? यस मैम। शो करो। सही है। देखो हाँ, जो H1 माइनस H1 लूप है वो कहां से कहां ड्रॉ किए हो? मुझे जहां तक दिख रहा है H2 जो फीडबैक पथ है वो X5 से डायरेक्ट X1 में जा रही है, मीन्स X5 जो नोड है वहां से डायरेक्ट वो X1 में जा रही है, और एक फीडबैक पथ है विच इज H1 जो कि X3 से X2 में जा रही है। नोड अगर X3 लेते हैं वहां से X2 जा रही है। तुम्हारा एक ही पॉइंट से कैसे दो फीडबैक पथ दिया? और वो হ্যাঁ ম্যাম ওটা x5 হবে।
एसएफ जी ऐसा आएगा ना कुछ? ऐसा आया है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now tell me the forward path. Name of forward path. Ma'am, two. And there are two forward paths. I'm telling the Two also. overall. X1 then Uh, First one will be G1, G2, G3, G5. That again forward G1, path. G2, G3, G5. Okay. G5. And the second one will be G1, G2, G4, and G5. G4 and G5. Next number of loop Three. First one will be G1, G2, G3, H2. Then G1, second one will be G2, G3, H2. Then second one G1, G2, G4, H2. And the last one will be negative of G1, G2, H1. okay. Non-touching loops Zero. 0. So now put the Masonville formula. First find out the value of delta, which is 1 minus L1 plus L2 plus L3. So solve करो सब. Ma'am, the numerator will be like this: G1, G2, G5 common in bracket G3 plus G4, and the किए हो हमको शो करो थोड़ा आंसर. कैमरा ऑन करके थोड़ा. बोलो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन. ma'am, the numerator is G1, G2, G5 in bracket G3 plus G4 whole divided by 1 minus G1, G2, H2 common in bracket G3 plus G4 and an additional term of plus G1, G2, H1. So ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विल बी लाइक दिस. या फिर कॉमन लेके उसने जैसे किया है वैसे भी कर सकते हैं. न्यूमरेटर से G1, G2 and G5 कॉमन जाएगी, देन G3 प्लस G4, देन डिवाइडेड बाई 1 प्लस G1, G2, H1 माइनस देके जो भी टर्म कॉमन जाएगी उसको लिख के वैसे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी छोड़ सकते हैं, एज योर विश. ऐसा आया है सबका? Yes, ma'am. नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, वहां पे देखो जो नोट्स दिया गया है. ड्रॉ द एसएफजी फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन. जो नोट्स भेजा है मैंने वहां पे कुछ लीनियर इक्वेशन दिया गया है,
वहां से एसएफजी ड्रॉ करना है और ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट। राहुल यस मैम। हो गया एसएफजी? मैम ड्रॉ कर रहे टाइम। अच्छा, करके दिखाओ। এটা ঠিক আছে ম্যাম? ठीक है। X4 रुको, और एक बार दिखाओ। नोड X4 चेक करो, नोड X4 चेक करो। আচ্ছা देखो वहां पे एक सेल्फ नोड बन रही है और दूसरा एक और एक है जो नोड X4 इनपुट है আমি একটু সেলফ X4 নোট से। আছে 9x। देखो एक बार उसको। এটা 9x4 6x3 আর 5x2। ठीक है, ठीक है। राहुल, राहुल लाहा। হ্যাঁ ম্যাম একটু দাঁড়ান।
रोहित, मैम कुछ देखाबो देखो बैक कैमरा ऑन करो। मैम लैपटॉपে আছে अच्छा, x5 যেটা x2 টু x4 কে কানেক্ট করেছে প্যারালাল পথে গেন 5 ওই ব্রাঞ্চটা দেখা যাচ্ছে না। x2 x2 टू x4 x4 है, x2 नोड से x4 नोड को कनेक्ट किया है ब्रांच 5, ब्रांच गेन है 5, वो कहाँ है? अच्छा ठीक है। So the SFG will be okay. First equation x2 equals to 4x1 plus 3x3 plus 2x2, ठीक है। सो x2 नोट से x1 नोट को कनेक्ट कर दो, ब्रांच क्या है 4, ब्रांच गेन, देन x3 to x2, so here x3 is input, x2 is output, so it will be like this, branch gain will be 3. Next x4 x2, so x4 and x2, branch gain 2. इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो अल्टीमेट जो ओवरऑल एसएफजी आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। मैं पूरा सॉल्व भेज दूंगी व्हाट्सएप पे। अब कितना फॉरवर्ड पथ निकलेगा वो देखो। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पथ 5. 5, मैम 5টা ठीक से देखो। चारटे ফার্স্ট ফরওয়ার্ড পথ ছটা ইকুয়ালস টু x1 मैप, ठीक করে देखो। सेल्फ लूप का फॉरवर्ड पथ नहीं होता क्योंकि वो सेम लूप से स्टार्ट होके सेम ही नोड से स्टार्ट होती है, सेम ही नोड में खत्म होती है, तो उसको हम लोग फॉरवर्ड पथ नहीं लेते हैं। तो देयर विल बी 3 Ma'am, कहाँ से मिल रहा है तुम लोग को? Ma'am, Six 3 कहाँ से forward मिल रहा है? path. ये फ्रॉम 3 होगा 3 फॉरवर्ड पथ, Forward. 3 which is x1 x2 x3 x4 and x5। अगर गेन देखेंगे ठीक है तो 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 8। बहुत कोई 5 बोल रहे हो, मुझे पता है, जो सेल्फ नोड है उसको 2 बार काउंट किए हो, ठीक है, पर सेल्फ नोड को एज ए फॉरवर्ड पथ हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि वो सेम नोड से स्टार्ट होकर उसका टर्मिनेट और सोर्स दोनों सेम ही नोड होती है, इसलिए उसको एज ए फॉरवर्ड पथ नहीं लेते हैं हम लोग। सो सच फॉरवर्ड पथ विल बी x1 x2 x3 x4 x5। So gain of the forward path 1 will be 4 into 7 into 6 into 8. Next forward path P2. P2 equals to x1, x2, x4, x5. Gain 4 into 5 into 8. Next forward path P3. x1, x2, x5. So it will be 4 into 3. अब लूप देखो,
फिर भी मैं दिखा दे रही हूँ फॉरवर्ड पथ। फर्स्ट फॉरवर्ड पथ एकदम स्ट्रेट जो x1 x2 से एकदम x5 की तरफ जा रही थी वो। नेक्स्ट फॉरवर्ड पथ दिस वन x1 x2 x4 x5, ठीक है, जिसका गेन 4 इंटू 5 इंटू 8। नाउ फॉरवर्ड पथ P3 x1 x2 x5, सो 4 इंटू 3 इंटू बस 4 इंटू 3, ठीक है। नेक्स्ट लूप्स, हम चारटे लूप क्या क्या x2 x3 x2 गेन और गेन 7 into 3 7 इंटू 3। नेक्स्ट আর হচ্ছে x2 x4 x2 x2 x3 x4 एंड x2, बीच में x3 को छोड़ क्यों दिए? हाँ हम x2 x4 x2 x2 হবে না ना, बीच में एक है तो नोड, उसको कैसे छोड़ दोगे? x3 तो है, तो x2 x3 x4 देन x2, so gain will be 7 into 6 into 2, then loop 3 जो सेल्फ नोड है सेल्फ वो लूप सेल्फ আর लूप। x2 x3 x4 x5 না ওটা হবে না चारटे लूप আছে और एक लूप होगा x2 x4 x2 which is 2 into 5। so first loop L1 जो कि एकदम ये था which is x2 x3 x2। now second loop L2 equals to x2 x3 x4 x2। third one is self loop 9, then loop 4 x2 x4 x2 হ্যাঁ ম্যাম এই which is লুপটার 2 কথাই into বলছিলাম ম্যাম x2 x4 x2 which is 2 into 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉन टचिंग लूप्स है या नहीं, सब लूप को चेक करो, देखो नॉन टचिंग लूप्स मिल रहा है या नहीं। Self loop and x2, x3, x2, that loop. लूप L1 एंड लूप L3 Yes, ma'am. मीन्स फर्स्ट लूप जो था और सेल्फ लूप, इन दोनों को चेक करोगे तो ये दोनों आपस में कोई भी नोड शेयर नहीं कर रही है। सो हियर वन नॉन टचिंग लूप्स विल बी प्रेजेंट विच इज L1 L3, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं L13। द गेन विल बी 7 इंटू 3 इंटू 9। अब मेसन गेन फॉर्मूला यूज करेंगे। सो फर्स्ट डेल्टा इक्वल्स टू 1 माइनस ओवरऑल समेशन ऑफ ओवरऑल गेन, जितना भी गेन था that is L1 plus L2 plus L3 plus L4। नेक्स्ट नॉन टचिंग लूप्स यहाँ पे प्रेजेंट है, सो प्लस L13। नाउ वैल्यू ऑफ डेल्टा वन पथ अगर देखेंगे तो फर्स्ट फॉरवर्ड पथ को सारा लूप टच कर रही है, सो 1 माइनस 0। सेम लूप 2 सॉरी डेल्टा 2 सेकेंड फॉरवर्ड पथ को अगर चेक करेंगे तो वहां भी जितना भी लूप है वो सेकेंड फॉरवर्ड पथ को भी टच कर रही है। थर्ड जो फॉरवर्ड पथ है उसको अगर देखेंगे तो लूप L3 जो सेल्फ लूप है वो फॉरवर्ड पथ P3 को टच नहीं कर रही है। सो डेल 3 इक्वल्स टू वी कैन राइट 1 माइनस L3, ठीक है। लास्ट जो फॉरवर्ड पथ निकला है और जो लूप है वो देखना फॉरवर्ड पथ P3 को टच नहीं कर रही है, दैट्स वाई 1 माइनस L3। अगर ये टच करती तो यहाँ भी 1 माइनस 0 होता, बट ये टच नहीं कर रही है, सो दैट्स वाई 1 माइनस L3 विच इज 1 माइनस 9। डायरेक्टली फॉर्मूला में बैठाओ और जो भी वैल्यू आएगी वो लिख, कैलकुलेशन खुद कर लेना। ओवरऑल जो ट्रांसफर फंक्शन आएगी इट विल बी लाइक दिस, ठीक है।
इसको कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगी वो लिख लेना। ओके, नेक्स्ट क्लास से टाइम रिस्पॉन्स स्टार्ट करेंगे। आज टाइम रिस्पॉन्स स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, न्यू चैप्टर है, दैट इज टाइम रिस्पॉन्स। कितने टाइप का स्टेबिलिटी पढ़े हो अभी तक? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट डे टाइम रिस्पॉन्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो भी जितना भी प्रॉब्लम कर सकते हो सॉल्व करो। ओके, आज यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।